जय देवभूमि उत्तराखंड। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी समयांतराल बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला, तो सोचा आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आऊँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वह है उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा सभी जानते हैं आप लोग कि उत्तराखंड में जो कमिश्नर रहे हैं टोटल वो रहे हैं 24 कमिश्नर, क्योंकि यहाँ पर गोरखाओं का आधिपत्य था 25 साल। गोरखाओं ने सर्वप्रथम 1790 से लेकर और 1815 तक अपना आधिपत्य स्थापित यहाँ पर किया था। तत्पश्चात गोरखाओं को अंग्रेज़ों ने भगाया था और अंग्रेज़ों को गोरखाओं को भगाने के बाद यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने अपने कुछ कमिश्नर नियुक्त किए, जिनमें से एकमात्र भारतीय कमिश्नर अंतिम कमिश्नर था के.एल. मेहता और बाद बाकी 23 के 23 कमिश्नर अंग्रेज़ थे। तो चलें सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं। 1815 से लेकर 1947 तक कुमाऊं में टोटल कमिश्नर रहे हैं 24 कमिश्नर। इन 24 कमिश्नरों की अगर मैं बात करता हूं तो इन 24 कमिश्नरों में सर्वप्रथम रहे हमारे पास गार्डनर गार्डनर। देख रहे होंगे 1815-16 कार्यकाल रहा है। पहले इनके 24 कमिश्नरों का कार्यकाल देख लेते हैं, तत्पश्चात के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरे कमिश्नर रहे J.W. ट्रेल, कार्यकाल रहा 1816 से 35। तीसरे कमिश्नर रहे गोबान, 36 से 38 तक कार्यकाल रहा है गोबान का। चौथे कमिश्नर रहे लुसिंगटन, लुसिंगटन का कार्यकाल है 38 से 48। पाँचवें कमिश्नर रहे जॉन हलीट बैटन, बैटन का कार्यकाल आप देख रहे होंगे, बैटन का कार्यकाल है 1848 से 56। छठे कमिश्नर है रेमजे, रेमजे का कार्यकाल है 56 से 84। सातवें कमिश्नर है फिशर, फिशर का कार्यकाल है 84 से 85। आठवें कमिश्नर है H.G. रॉस, रॉस का कार्यकाल है 85 से 87। नाइन्थ कमिश्नर है J.R. ग्रिग, ग्रिग का कार्यकाल है 88 से 89। 10वें कमिश्नर है G.R. स्किन, आर स्किन का कार्यकाल है 89 से 92। नेक्स्ट 10वें कमिश्नर के बाद हमारे पास 11वें कमिश्नर के रूप में है D.T. रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स का कार्यकाल है 92 से 94। 12वें कमिश्नर है E. ग्रिज, ग्रिज का कार्यकाल है 1894 से 98। 13वें कमिश्नर है R.E. हैम्बलिन, हैम्बलिन का कार्यकाल है 1899 से 1902। 14वें कमिश्नर है A.M.W. शेक्सपियर, 1903 से 5। 15वें कमिश्नर है J.S. कैंपबेल, कैंपबेल का कार्यकाल है 1906 से 14। 16वें कमिश्नर है पर्सी विंडम, पर्सी विंडम का कार्यकाल है 14 से 24। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 17वें कमिश्नर। 17वें कमिश्नर है N.C. स्टफ, स्टफ का कार्यकाल है 25 से 31। फिर उसके बाद L.M. स्टफ, स्टफ कार्यकाल है 31 से 33। फिर है L.O. गोयन, गोयन का कार्यकाल है 33 से 35। फिर है A.W. इबर्टसन, इबर्टसन का कार्यकाल है 35 से 39। 21वें कमिश्नर है G.L. विवियन, विवियन का कार्यकाल है 39 से 41। 22वें कमिश्नर के तौर पर जो हमारे पास हैं वो हैं आपके T.J.C. एक्टन, एक्टन का कार्यकाल है 41 से 43। नेक्स्ट 23वें कमिश्नर है W.W. फिनले, फिनले कार्यकाल है 43 से 47। यहाँ तक जो कमिश्नर हुए हैं ये टोटल अंग्रेज हैं। एक और एकमात्र भारतीय कमिश्नर जब भारत आज़ाद हो गया वो है आपके के.एल. मेहता। ये एकमात्र भारतीय कमिश्नर हैं आपके के.एल. मेहता। क्लियर बात है? तो के.एल. मेहता आपके एकमात्र भारतीय कमिश्नर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर बात है? तो चलेंगे अब थोड़ा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। चलें बात करते हैं कुमाऊं कमिश्नर। संगोली की संधि होती है 2 दिसंबर 1815 को, संगोली की संधि होती है, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच होती है। लेकिन नेपाल नरेश ने इसका बहिष्कार किया, नेपाल के राजाओं ने इसका बहिष्कार किया संगोली की संधि का। जब बहिष्कार किया, कहा कि हमारे बीच में कोई भी संधि नहीं हुई है, तब क्या किया ब्रिटिश सेना ने बिहार के चंपारण से नेपाल पर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आरंभ कर दिया। ठीक है, युद्ध आरंभ कर दिया। जैसे इन पे युद्ध आरंभ हुआ, यह देखकर नेपाल के राजा, नेपाल के तत्कालिक राजा थे जिनका नाम है, जो संधि हुई 2 दिसंबर 1815 को जो हस्ताक्षर हुए थे उसकी पुष्टि कर दी नेपाल सरकार ने
डेट याद रखनी है आपको, 4 मार्च 1816 को, इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। तत्कालीन नेपाल राज्य थे गजराज मिश्र ने कहा था कि हाँ वास्तव में हमारे बीच में संधि हुई है और हमने सीमा माना था, काली नदी को इन्होंने सीमा मानना स्वीकार किया था। संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 को। अगर पूछेगा क्वेश्चन संधि को नेपाल सरकार ने किस वर्ष स्वीकार किया, तो 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संधि गजराज मिश्र के द्वारा ये संधि स्वीकारी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलेंगे तो पॉइंट बात करेंगे 1815 में कुमाऊं जनपद का गठन हुआ था, जो पहले फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश कमिश्नरी के अंतर्गत आता था, ठीक है। और कुमाऊं जनपद के अंदर ही गढ़वाल क्षेत्र को उसकी तहसील बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कुमाऊं कमिश्नरी प्रारंभ में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण कार्य के लिए जानी जाती थी। यह परिस्थिति कब तक बनी रही, जब तक हेनरी रेमजे का शासन बना रहा, यानी कि हेनरी रेमजे अभी आपने देखा होगा 6ठे कमिश्नर है, तब तक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रही, कार्यकाल सभी कमिश्नरों का ठीक चला। लेकिन उसके पश्चात स्थिति पूर्व की भांति नहीं रही, यानी कि रेमजे के बाद कुछ ना कुछ परिस्थिति बिगड़ी है। अब वो परिस्थिति क्या बिगड़ी है उस पर बात करते हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1815 से लेकर 1947 तक कुमाऊं में बेटा 24 कमिश्नर हुए, पहले बता चुका हूं, ठीक है, और जिनका कार्यकाल निम्नवत है, ठीक है। तो चलेंगे, सर्वप्रथम बात करते हैं अब ई गार्डनर की। 3 मई 1815 को जब कुमाऊं के जनपद का जब गठन हुआ तो पहला कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर को बनाया गया। कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा में था, याद रखना। ई गार्डनर के कार्यकाल में ही उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि भैया ई गार्डनर ने इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी नॉन एज गैर विनिमयक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था, यहाँ पर जो है ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था इस कमिश्नरी के अंतर्गत, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ई गार्डनर का जो असिस्टेंट था वो था JW ट्रेल, ये भी आपको याद रखना है। और आपके बद्रीदत्त पांडे मानते हैं कि ई गार्डनर का कार्यकाल 6 माह तक रहा है, जबकि अन्य इतिहासकार मानते हैं इनका कार्यकाल 9 माह तक रहा है, ठीक है। जब इनके कार्यकाल का मतभेद था तब इनको जो है बाद में, याद रखना, इनकी कूटनीति को देखते हुए, डिप्लोमेटिक पॉलिसी को देखते हुए इनको 13 अप्रैल 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट, याद रखना ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर इनको काठमांडू भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? काठमांडू कोर्ट भेज दिया गया था, ये लिखा हुआ यहाँ पर काठमांडू कोर्ट, और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का काठमांडू कोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बनाकर काठमांडू कोर्ट भेज दिया गया था। और तत्पश्चात यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर का पद खाली हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। और गार्डनर अपने समय में एक महत्वपूर्ण जो कार्य करवाया वो क्या करवाया, गार्डनर अपने समय में बाल विक्रय प्रथा पर रोक लगाई थी। अब पद रिक्त हो गया तो जो दूसरे कमिश्नर बने हमारे वो बने JW ट्रेल, ठीक है। JW ट्रेल बने 1816 से 35 तक, कार्यकाल आपने देखा होगा। ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे, ठीक है, और इन्हें कुमाऊं का वास्तविक प्रशासक भी माना जाता है, रियल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है JW ट्रेल को, ठीक है। 1817 में 1817 में इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जिसके तहत कुमाऊं अफसरों के जितने भी मामले हुआ करते थे उन सबकी सुनवाई के लिए कमीशन रखने का प्रस्ताव लाया। यानी कि जितने भी यहाँ पर कुमाऊं में जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो भी इनके मामले हुआ करते थे, उन सबके मामलों की सुनवाई के लिए JW ट्रेल ने कमिश्नर रखने का क्या लाया था, प्रस्ताव लाया था, ठीक है। JW ट्रेल ने कुमाऊं को, याद रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया, ठीक है। और इसी विभाजन को 1823 का 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है 80 साला बंदोबस्त कब का है? 1823 का, ये भी आपको याद करना है। JW ट्रेल के कार्यकाल में उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1816 में अल्मोड़ा जेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर देना, 1821 में पौड़ी जेल, ठीक है, की स्थापना हुई थी। 1816 में अल्मोड़ा जेल, 21 में पौड़ी जेल, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने हल्द्वानी को, और इनको JW ट्रेल को हल्द्वानी का आधुनिक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। एक नोट लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, नोट लिखा हुआ है बच्चे कि 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। पहली बार उत्तराखंड में डाक व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ किसने की? JW ट्रेल ने। ब्रिटिश गढ़वाल में, याद रखना, JW ट्रेल ने कोटद्वार में पहला थाना स्थापित किया, याद रखना। और 1819 में सर्वप्रथम उत्तराखंड में पटवारी पद नियुक्त किया, और सर्वप्रथम 9 पटवारी, याद रखना, पद इन्होंने सृजित किए। कितने पद? 9 पटवारी पद इन्होंने सृजित किए। इसलिए JW ट्रेल को राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है,
ठीक है। JW टेल ऐसे कमिश्नर हुए जो पेशे से क्या थे, ईसाई थे। याद रखना, आपके जो JW टेल थे ईसाई थे धर्म से, लेकिन इन पे जो है आरोप लगा कि ये जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये केदारनाथ और बद्रीनाथ जो मार्ग था उससे इतनी बार ये जा चुके थे कि लोगों ने सोचा कि ये क्या है, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने वाला एजेंट है। ठीक है, जबकि उस रास्ते से वो जाते थे JW टेल, ऐसा कुछ नहीं था, वो ईसाई थे, लेकिन उन पर आरोप लगा। 1824 में इन्होंने सरकारी खजाने के नियंत्रण हेतु इन्होंने डबल लॉक व्यवस्था प्रारंभ की। ये क्वेश्चन पूछता है कि डबल लॉक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? JW टेल। इन्होंने अपने समय में 1828 में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रारंभ की थी, JW टेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, JW टेल ने अपने समय में देसी चिकित्सा पद्धति के तहत, याद रखना, 1835 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा में एक देसी चिकित्सा पद्धति में एक चिकित्सक नियुक्त किया था। एटकिंसन ने JW टेल के शासन को न्यायप्रिय शासक बताया, ये भी आपको याद रखना है। और 1835 में JW टेल सेवानिवृत्त हो गए। जब वे सेवानिवृत्त हो गए, याद रखना, तो कार्यवाहक कमिश्नर के तौर पर जो रहे बच्चे वो रहे हैं मोस्ले स्मिथ। ये तीसरे कमिश्नर नहीं है, ये कार्यवाहक कमिश्नर है। ठीक है, और 1835 से लेकर 6 अप्रैल 1835 तक कार्यवाहक कमिश्नर कौन रहे? मोस्ले स्मिथ रहे। और उसके पश्चात कुमाऊं के जो तीसरे कमिश्नर और वास्तविक कमिश्नर बने वो बने कर्नल गोबान 36 से 38। तो चलें तीसरे कमिश्नर की बात कर लेते हैं, कर्नल गोबान की बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलेंगे। जॉर्ज गोबान या गोहेन भी कहते हैं इनको, 36 से और 38 तक कार्यकाल रहा है, परंतु अनुभवहीनता के कारण, नॉन एक्सपीरियंस थे ये, अनुभवहीनता के कारण 1838 में इनको पद से हटाया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण कुछ कार्य कर गए, जैसे 1836 में कुमाऊं में दास प्रथा का अंत किया, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सदर अमीन का पद नियुक्त किया, याद रखना, 1837 में सदर अमीन का पद नियुक्त किया। एक सदर अमीन के अंतर्गत उस समय 3 कानून गो आते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, गोबान के समय में ही अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई थी 1837 में। ठीक है, और 30 नवंबर 1838 को गोबान के स्थान पर लुसिंगटन की नियुक्ति कर दी गई थी। क्लियर बात है? ये भी आपको तीसरा कमिश्नर क्लियर हो गया कुमाऊं का। नेक्स्ट जो कमिश्नर है बेटा वो है आपके JS लुसिंगटन, और लुसिंगटन का कार्यकाल है बेटा 39 से 48। 30 नवंबर 1838 चौथे कमिश्नर रहे कुमाऊं के। इन्हीं के समय में 1841 में पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। इन्हीं के समय में नैनीताल का नगरीकरण शुरू हुआ, और 1843 से, ठीक है, याद रखना, नगरीकरण कब शुरू हुआ? 1843 से। और इसी समय 1843 से नैनीताल थाना बना। ठीक है, 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग, अल्मोड़ा का मध्य पड़ता है, खैरना जगह है, वहाँ से मार्ग पहली बार प्रारंभ किया। ठीक, और तत्पश्चात मार्च आपका 1848 लुसिंगटन ने अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी यानी कि औषधालय, ठीक है, कार्य क्या किया, यहाँ पर निर्माण किया। और इसी समय 1848 में गोमती पुल बनाया बागेश्वर में। सरिया और गोमती का संगम कहाँ पर होता है? बागेश्वर में। तो गोमती पुल किसने बनाया? लुसिंगटन ने। ठीक है, एक नोट लिखा हुआ है, 1839 में स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल, याद रखना, स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी। 1842 में तराई जिले का गठन किया और कुमाऊं कमिश्नर को शामिल किया। बाद में 1845 में अलग हुआ था, वो बात अलग है। ठीक है, और गुमानी पंत ने इन कमिश्नर की खूब सुंदर प्रशंसा की, किसकी? लुसिंगटन की। ठीक है, और याद रखना, गोरखाओं की जो दिव्य प्रथा थी उसको समाप्त किसने किया? 36 में लुसिंगटन ने। ठीक है, एक आपकी पुस्तक है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं, याद रखना पुस्तक को, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं पुस्तक है DD तिवाड़ी की। इन्होंने लिखा हुआ है JW टेल को जालिम, गोबान को निर्बुद्धु, बेकेट आपके बैटन को स्वार्थपरायण और रेमजे को एकाधिपति शासक। ये आपकी पुस्तक है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं, DD तिवाड़ी की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि लुसिंगटन ने काशीपुर के परगने, मुरादाबाद तथा आपके तराई के रुहेलखंड को शामिल किया गया, और अपने समय में इनको शामिल किया गया। और कमिश्नर लुसिंगटन का निधन 1848 में कार्यकाल के दौरान हुआ। एकमात्र ऐसे कमिश्नर है जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, वो कमिश्नर है आपके लुसिंगटन। तो कुमाऊं के आज हमने 3 कमिश्नर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जॉन हेलिट बैटन की। इससे पहले आपको 3 कमिश्नर पूरे याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले
इनके कार्यकाल याद रखने हैं, ठीक है, कब से कब तक इन्हें कार्यकाल रहा है। मैंने पूरे 24 कमिश्नर कार्यकाल पूछ लेता है। कई बार कैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से जे.आर. ग्रिग कौन से क्रम के हैं, तो 9th क्रम के। क्वेश्चन ने पूछ लिया ई ग्रिज 12वें क्रम के। क्वेश्चन ने पूछ लिया आपके पर्सी विंडम तो आपके 16वें क्रम के, एलोगोयन 19वें क्रम के, ठीक है, तो आपके डब्ल्यू फिनले आपके 23वें, और पूछ लेगा लुसिंगटन 4थे, बैटन 5वें, रेमजे 6ठे, फिशर 7वें। तो ये पूछता है, बाद बाकी आपको ये सब करना है। क्लियर बात है। तो आज के लिए 3 कमिश्नर कंप्लीट है, और ऐसे ही आपको अब कमिश्नरों का जितने भी इंपॉर्टेंट कमिश्नरों से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।